नमस्कार, आप देख रहे हैं द पाटलिपुत्रा डायलॉग। आज हम बात करेंगे बिहार की। बिहार में चुनाव होने हैं और आज भारत सबसे युवा राज्य है। 55% से ज़्यादा यूथों का संख्या है। तो निश्चित है कोई भी चुनाव हो, यूथ ही युवा ही फैसला करेंगे कि क्या होगा। अब हम अगर बिहार की ओर नज़र डालें तो बिहार में युवाओं का रुझान किधर होगा? चिराग के विजन पे, तेजस्वी के सरिया पे, या प्रशांत किशोर को केजरीवाल बनाने के लिए युवा मतदान करेगा? ये बड़े पेचीदे सवाल हैं। इन सवालों का जवाब ढूंढने के लिए कोशिश करेंगे हम। इसके लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं लोजपा के युवा उपाध्यक्ष और प्रवक्ता डॉक्टर विभय कुमार झा और हमारे राजनीतिक विश्लेषक प्रशांत कुमार सिंह। आप दोनों का स्वागत है। बहुत धन्यवाद। और विभय जी, आपसे ही शुरू करेंगे। आप भी हम लोगों के बीच में युवा हैं। ऐसे में जब युवाओं की संख्या आज आपके साथ है, मतलब पूरा क्लियर कट मैंडेट है, 55% से ज़्यादा यूथ है। जो मैंने अभी बोला कि युवाओं की वोटिंग के समय चुनाव में क्या बिहेवियर रहेगा, आपको क्या लगता है? देखिए, यहाँ पर बिहार में जितनी भी रैलियां अगर हुई हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी की, तो मैं आपको शुरू से लोकसभा चुनाव के समय से बोल रहा हूँ। तो जितने ज्यादातर जो भीड़ होती है यहाँ, ज्यादातर युवा ही आते हैं। तो युवाओं में एक जोश खरोश एक अलग से देखने को मिलता है कि भाई चिराग जी को मुख्यमंत्री बनाया जाए। लेकिन हम लोग ये समझते हैं कि भाई अगर ये तो एक घटक दलों में फाइनल होगा, एनडीए घटक दल को इसको फाइनल करना पड़ेगा। लेकिन युवाओं के जो जोश खरोश अभी भी आप देखिए, जो आरा में जो पहला कार्यक्रम हुआ 8 तारीख को, 8 जून को, दूसरा अभी हुआ राजगीर में। तो इन सब का देखते हुए आप देखेंगे कि मैक्सिमम 90% जो भीड़ होती है वो युवा ही होते हैं। सब लोग चिराग पासवान जी को ही चाहते हैं कि भाई मुख्यमंत्री। मुझे नहीं लगता कि जो आपका टॉपिक है, दूसरे युवा जो हैं, यशु जी, प्रशांत किशोर जी, इतनी भीड़ तो मैं नहीं देखता हूँ उनको, क्योंकि आजकल तो इंटरनेट पर सब कुछ दिख जाता है। तो युवा तो महत्वपूर्ण है ही। जी जी, आपने ठीक कहा, लेकिन ठीक है, आपको नहीं दिखेगा क्योंकि आपकी वो पार्टी से अलग बाहर हैं। प्रशांत जी, जो सवाल मेरा विभय जी से था, मैं आपसे भी इसी सवाल को लेके आ रहा हूँ कि आपको क्या लगता है कि यूथ क्या सोचेगा और यूथ क्या देखेगा? लेकिन जो आज यूथ है उसमें अधिकांश लोगों ने लालू के जंगल राज को नहीं देखा है। इस बात को भी ध्यान में रखते हुए हमें समझाइए। सर, ऐसा है कि तेजस्वी प्रसाद यादव का जो खेमा है, खास करके राजद और उनके और भी जो सिंपैथाइजर लोग होंगे, वो लोग यही प्रचारित कर रहे हैं कि नीतीश कुमार जी थके हुए हैं और भाजपा में कोई नेता नहीं है, और युवा वर्ग आशा और आकांक्षा के साथ तेजस्वी प्रसाद यादव की तरफ देख रहे हैं। लेकिन ये वास्तविकता नहीं है। वास्तविकता इसलिए नहीं है कि ठीक है, नई जनरेशन, नई पीढ़ी ने जंगल राज नहीं देखा है, नहीं झेला है, लेकिन आजकल सोशल मीडिया का जमाना है और पुरानी कहानियां फिर से दोबारा निकल निकल कर आ रही हैं और लोगों को बता रही हैं और लोगों के जहन को ताजा कर रही हैं कि क्या हुआ था जंगल राज में। और इसके अलावा 2 बार तेजस्वी प्रसाद यादव को डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनने का मौका मिला, तो दोनों बार जो राजद का एटीट्यूड रहा जो बिहार में, और एक तो बात काफी चर्चित हुई थी कि लालू जी अपने आवास से एसपी डीएम को फोन करने लगे थे नीतीश कुमार जी। फर्स्ट टाइम की बात है जब 2015 में राजद और नीतीश कुमार जी अलायंस करके चुनाव लड़े थे और सरकार बनाए थे, तब तो वो वहां से पैरेलल गवर्नमेंट चलाने लगे थे, समानांतर सरकार उनकी चलती थी। डीएम एसपी सब जगह आदेश जारी करने लगे थे, मौखिक। नीतीश जी ने ऑब्जेक्शन किया था तो वो बोले कि हम भी जनता के प्रतिनिधि हैं, जनता के प्रति हमारी भी जिम्मेवारी है, हम सीधे डील करेंगे। उसके बाद इनको नगवार गुजरा तो बात
खटास बढ़ी। तो वो सब छोड़ दीजिए, बात यह है कि लोगों ने देख लिया है, उसका एक बानगी देख लिया है कि ये राजद का मतलब ही जंगल राज है, और जब भी आएंगे ये लोग सत्ता में तो भ्रष्टाचार और जंगल राज और जातिवाद, वंशवाद, यही सब चलेगा। इसके अलावा कोई उनसे अपेक्षा करे कि ये लोग विकास का कोई विजन रखते हैं ना, ये लोग के पास कोई ब्लूप्रिंट है कि बिहार में कैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन किया जाएगा, ये सब चीजें ना। तो इन बिल्कुल सब नहीं, चीजों ठीक है का सर। तेजस्वी के अलावा चिराग जी के बारे में आपका क्या टेक है? हाँ, चिराग जी का एक चीज है कि चिराग जी ज्यादातर दिल्ली में रहे हैं बेस्ट, ये उनके साथ समस्या जरूर रही है, लेकिन पहले भी बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट करते रहे हैं। और चिराग पासवान का एक सकारात्मक एटीट्यूड लोगों ने देखा है, उनका एक अलग मिजाज है। उनका मिजाज ये है कि तमाम युवा, चाहे वो किसी भी वर्ग से हो, किसी भी संप्रदाय से हो, किसी भी जाति से हो, उनके साथ जुड़ाव महसूस करते हैं, और उनके प्रति उन चिराग पासवान का कोई नफरत नहीं है, और न चिराग पासवान के प्रति युवाओं का कोई नफरत नहीं है, चाहे युवा जिस जाति से हो और जिस धर्म से हो, मजहब से हो। तो ये एक खासियत है चिराग पासवान का। तो इसलिए दोनों में एक बहुत बड़ी अंतर है, जो ये क्वालिटेटिव अंतर है, और इस मायने में तेजस्वी प्रसाद यादव बहुत पीछे चले जाते हैं, इस मायने में चिराग पासवान का पलड़ा बहुत भारी है। तो ये मैं देख रहा हूं। प्रशांत और किशोर प्रशांत किशोर सर निश्चित रूप से जिस तरह से पार्टी लेकर चले, जिस तरह से विजन लेकर चले, और जो बताया उन्होंने जनता को लगा कि ये व्यक्ति चमत्कार कर सकता है बिहार में, क्योंकि हाईली क्वालिफाइड है। उस आदमी से ज्यादा पढ़ा लिखा अभी तक बिहार में शायद ही कोई और पॉलिटिक्स में सक्रिय होगा जो उनसे ज्यादा पढ़ा लिखा होगा, एक चीज। दूसरा चीज कि उन्होंने बिहार के बारे में जो बताया है, वो एक तरह से आप उसको ब्लूप्रिंट भी कह सकते हैं, विजन भी कह सकते हैं, और बिहार को कैसे विकास किया जा सकता है, कैसे गुजरात और महाराष्ट्र और कर्नाटक के साथ कंपटीशन में लाया जा सकता है, इन सब चीजों पर उनका काफी विस्तार से बातें आई हैं। लोगों को पूरा विश्वास है कि प्रशांत किशोर चमत्कार कर सकते हैं। लेकिन एक केजरीवाल ने जो नौटंकी किया, ड्रामा किया, झूठ का पराकाष्ठा कायम किया, और 10 साल जो उसने खाली ड्रामा ड्रामा और ड्रामा, इसके चलते जो छवि धूमिल हुई केजरीवाल की, और फ्लॉप किया और हार भी गया चुनाव में, तो उसका ग्रहण प्रशांत किशोर को लगता हुआ दिख रहा है। अब बहुत सारे लोग इस बात को लेकर चल रहे हैं कि जिस तरह से केजरीवाल ने लोगों को सपने दिखाए, बहुत बड़े बड़े और बहुत ऊंची ऊंची अट्टालिका दिखा दी कि आपके घर जो है बड़ी बड़ी अट्टालिका में परिवर्तित हो जाएंगी, आपके मोहल्ले में बड़े बड़े इंडस्ट्री लग जाएंगे। बिल्कुल 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 समझ गया आपकी बात। कहने का हाँ, मतलब कि वो अपने जो प्रोमिसेस किया, सपने दिखाए और किसी को पूरा नहीं किया, और केजरीवाल यही कारण है कि दिल्ली से तो बाहर हो ही चुके हैं और वो पंजाब के बल पर हैं। खैर, हम आज बिहार की ही बात कर रहे हैं। प्रशांत किशोर पढ़े लिखे हैं, रणनीतिकार हैं, चुनावी काम से भी जुड़े रहे हैं, यूनाइटेड यूएनओ के प्रोजेक्ट में काम किए हैं, वो सारी बातें ठीक है। लेकिन बिहार में तो वोटिंग जाति पे होती है। विभय जी, आपके पास आ रहा हूँ। आपने अभी बताया अपने ओपनिंग में कि आपने आरा में कार्यक्रम किया था, और अभी 2 दिन पहले आपने राजगीर में भी कार्यक्रम हुआ है आपका। राजगीर में आपने आरा का क्या टेक अवे था, और अगर मैं आपसे पूछूं कि राजगीर में आपने क्या वहां से निकला और क्या मंथन करके आप आए हैं, वो हम बताइए प्लीज। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि बिहार में 38 जिले, अभी एक तरीके से विधानसभा चुनाव का बिगुल जो है हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग जी ने बजा दिया है। तो अभी तो शुरुआत है, दूसरी सभा हुई आरा में, सॉरी यहाँ राजगीर में, पहली आरा में। तो बिहार के अलग अलग जिले में इवन मैंने भी अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से समय मांगा है। थोड़ी गर्मी कम होती है तो जुलाई के एंड में या अगस्त के शुरुआत में आप देखेंगे मधुबनी में जो है एक सभा हम लोग करेंगे। तो वहाँ है उसमें प्रयास करेंगे कि जितने भी एनडीए के लोग हैं उनको हम लोग न्योता देंगे। तो कहने का मतलब बिहार के 38 जिलों में
जो है ये सभाएं लगेंगी। जहां तक आपने राजगीर में पूछा क्या अलग देखा, अलग अलग ही तो उसमें हमेशा हर जिले में अलग अलग। तो एक चीज आप ये पूछिए कि सिमिलरिटी क्या देखी। सिमिलर ये है कि जो 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 खासकर युवा हैं, जो जरूरी नहीं है कि एक ही जिले के, आजू बाजू जिले के जो है लोग वो जाते हैं सुनने के लिए, खासकर युवा कि आखिर चिराग पासवान जी क्या कहना चाह रहे हैं। लोग आज की डेट में बिहार में उनको रोल मॉडल कह सकते हैं, युवा धड़कन कह सकते हैं, उनको लोग मानने लगे हैं। परसों तो मैं देख रहा था कि 90% से ज्यादा लोग युवा ही थे वहाँ जो उनको देख रहे थे। जो बूढ़े बुजुर्ग हैं, क्योंकि वो भीम जो ये बहुजन भीम समागम था, तो जो भी पिछड़े अति पिछड़े दलित समाज के लोग थे, वो कुछ बूढ़े बुजुर्ग थे, वो लोग तो थे ही, लेकिन जो युवा वर्ग के लोग थे, जो चिराग जी की जो छवि है, वो एक सब दल, सब समाज और सब जाति को लेके चलने की है। तो सब अलग अलग जी कास्ट के लोग जो है वहाँ मैं समझ पर मिलते आपकी हैं बात उनकी समझ सभा में। गया, आपकी बात समझ गया। युवाओं में ज़्यादा अट्रैक्शन है, आप ये बता रहे हैं। मेरे पूछने का मतलब ये था कि जैसे कि पिछले बार बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट कह रहे थे चिराग जी, कल सुना कि वो कह रहे हैं कि हम हैं बिहार के लिए, हम इस चुनाव को अपने लिए नहीं लड़के बिहार के लिए लड़ेंगे। इस बात को मैं आपसे समझना चाह रहा था, तो देखिए इस बातों के लिए उन्होंने बेसिक क्या कहा? देखिए बेसिकली क्या होता है कि जब जैसे प्रधानमंत्री जी लोकसभा का चुनाव लड़े बनारस से, तो एनडीए कार्यकर्ताओं में एक जोश आ जाता है कि भाई हमारे नेता जो है एनडीए के जो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं वो चुनाव लड़ रहे हैं। लोगों में एक इंथुजिज्म, एक जोश, एक लोग उससे पूरा एक वाइब्स जो जिसको कहते हैं आपकी एक तरंगे जो लोगों में एक आती है कि भाई वहाँ, इसलिए हमारे नेता, हम लोगों ने एक उनको आग्रह किया था कि आप चुनाव लड़ेंगे। उनका जो स्टेटमेंट जो आप पूछ रहे हैं, उनका स्टेटमेंट ये था चुनाव तो वो लड़ेंगे ही, लेकिन क्या है कि उनका स्टेटमेंट था कि बिहार से नहीं, वो बिहार के लिए चुनाव लड़ेंगे। वो खुद ये चाहते हैं कि 243 की असेंबली है, तो वहाँ पर पूरा जो हमारा एलजेपी के जो कार्यकर्ता है सबको लगा दिया है कि भाई एनडीए के लिए आप लोग मेहनत करिए कि मैक्सिमम 250 का पार है, वो कैसे हम लोगों को आए, उसके लिए हमारी पार्टी की तरफ से जो है उन्होंने एक मुस्तैद कर दिया है सबको अलग अलग जिले में जिम्मेदारी दे के। तो वो चुनाव लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे वो तो संसदीय दल हमारी पार्टी का तय करेगा। हम लोग तो उनको आग्रह कर ही रहे हैं कि उनके लड़ने से, जैसे मैंने कहा कि प्रधानमंत्री जी लड़े तो एक एनडीए कार्यकर्ताओं में जोश आ गया पूरे देश भर के एनडीए में, भाजपा में। वैसे ही उनके लड़ने से क्या होगा कि 243 जो भी हो, क्योंकि देखिए हमारे को बेशक 40 सीट देंगे, लेकिन 40 के अलावा जो भी 203 और होंगे, उसमें भी तो हमारे एलजेपी के तो एक्टिविस्ट भी होंगे, नेता होंगे उस जिले से, जो वहाँ पर वोटर नहीं होंगे ऑफ हमारे। कोर्स नहीं, ये तो बातें तो इसीलिए ठीक है। नहीं इसीलिए नहीं, वो कह रहे हैं बिहार के लिए एक लड़ेंगे, मतलब जी। ठीक है, बिहार के लिए लड़ेंगे, वो बात आपकी ठीक है। हमारी सूचना भी है प्रशांत जी, हम आपके पास अब आ रहे हैं। हमारी जो सूचना है कि 11 जुलाई से एनडीए, नॉट बीजेपी, एनडीए प्रत्येक छोटे छोटे जगहों पर लगातार 1 महीने तक मीटिंग मैदान में है रहेगी। इस बार बीजेपी की मीटिंग नहीं हो रही है, जदयू की नहीं हो रही है, इस बार एनडीए की मीटिंग देखिए सर, मैं प्रस्तावित आपको है। बताऊं कि ये ऐसी बैठ मीटिंगें जो है पहले भी हो चुकी हैं। आप अगर 3-4 महीना पहले की अगर आप रिपोर्ट देखेंगे, अगर न्यूज निकालेंगे, तो ऐसे एनडीए की उसमें सारे जितने भी पांचों दल हैं, मांझी जी के, कुशवाहा जी के, हमारी पार्टी एलजेपी और जेडीयू बीजेपी, ज्वाइंट वही एनडीए का जो कार्यक्रम पहले हो चुका है, उसी तर्ज इंटायर पे फिर एनडीए, से शुरू कर रहे हैं जी। मैं वही कह रहा था प्रशांत जी। अब आपसे मैं समझना चाह रहा हूँ, एनडीए का एक कार्यक्रम ये पता चल गया, हमारे पास सूत्रों के हिसाब से खबर है कि 243 सीटों पर एनडीए ने ये फैसला कर लिया है कि फलाने सीट से फलाने जाति का उम्मीदवार होगा। मतलब कास्ट फैक्टर को काउंटर करने के लिए, कहते हैं ना लोहा को लोहा से काटता है, तो उसकी भी तैयारी एनडीए ने कर ली है। इस बात को आप कैसे देख रहे हैं प्रशांत जी? सर ये तो खैर आपको ये होगा खबर, मुझे तो उतना नहीं इसके बारे में पता चला है, लेकिन मैं जनरल एक बात कहना चाहता हूं सर कि जो बिहार में अभी तक जितने चुनाव हुए हैं, जातीय समीकरण को सब पार्टियों ने ध्यान में रखा है, सब पार्टी।
कोई भी पार्टी जातीय समीकरण से अलग हटकर नहीं चुनाव, क्योंकि बिहार में जातीय समीकरण के आधार पर ही वोटिंग होता है, ये भी एक फैक्ट है। ठीक है, विकास और कानून व्यवस्था नीतीश कुमार के राज में बहुत अच्छा हुआ है, उसका फायदा भी एनडीए को मिलता है, लेकिन जातीय समीकरण एक महत्वपूर्ण फैक्टर है। एक चीज ये है, और उसमें एक चीज मैं और कह दूं कि आपने जो तेजस्वी जी के बारे में कहा था, तो तेजस्वी प्रसाद यादव जो भागीदारी हुई उनकी इसमें, जो परसों तरसों गांधी गांधी मैदान मैदान में पटना में, हाँ, वक्फ वक्फ बोर्ड संशोधन कानून के खिलाफ, उसमें जो आक्रामक तेवर में तेजस्वी प्रसाद यादव ने भाषण दिया, वो भाषण तेजस्वी प्रसाद यादव पर भारी पड़ेगा, राजद पर बहुत भारी पड़ेगा। और इसका वजह मैं बताना चाहता हूं आपको कि आखिर क्यों तेजस्वी ने जानते हुए भी कि ये मतलब उन पर भारी पड़ सकता है, उन्होंने इस तरह का भाषण दिया। तो इसलिए कि यहाँ जो अल्पसंख्यक माइनॉरिटीज वाला वोट है, उसके लिए, क्योंकि उस सम्मेलन में भागीदारी ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम की भी थी, और वो भी काफी आक्रामक शैली में थे। कांग्रेस के बहुत सारे नेता आए थे और वो खुलेआम बोल रहे थे कि मतलब आक्रामक भाषा बोल रहे थे। इसके अलावा यहाँ सरिया, इमारत सरिया जो है फुलवारी शरीफ पटना में, उसके जो लोग आए थे और उनका आयोजन में काफी बड़ा हाथ था उनका, तो वो लोग जो जिस तरह से आक्रामक भाषा बोल रहे थे कि हमें शरीयत भी चाहिए और संविधान भी चाहिए, दोनों में विरोधाभास है, ऐसा अगर हिंदू भी कहने लगे तो फिर इस देश में क्या होगा, गृह युद्ध हो जाएगा। तो इस तरह की बात नहीं चलती है। संविधान का शासन है, संविधान को सब लोगों ने स्वीकार किया था, पहले संविधान, उसके बाद में व्यक्ति, ये धर्म और मजहब ये सब व्यक्तिगत चीजें हैं। लेकिन जिस तरह से आक्रामक भाषा का इस्तेमाल हुआ, इसके बाद कांग्रेस के सारे नेताओं ने आक्रामक भाषा, इसके अलावा प्रशांत किशोर की भागीदारी इसमें नहीं थी, उनकी पार्टी जन सुराज पार्टी की उसमें भागीदारी नहीं थी, लेकिन जन सुराज पार्टी का एक घोषित एजेंडा है कि मुसलमानों की जनसंख्या 20% या कितना है, और उसके अनुसार उनको उतना सीटें मिलेंगी और चुनाव में उनके कैंडिडेट्स उतने लड़ाएंगे। तो तेजस्वी प्रसाद यादव को जो ये भय सता रहा है कि एआईएमआईएम ओवैसी की पार्टी उनके वोट बैंक में डेंट करेगी, कांग्रेस पार्टी उनके वोट बैंक के तरफ नजर रख रही है, वामपंथी पार्टियां फिर से रिवाइव हो रही हैं, बिहार में जिंदा हो रही हैं, ऑलमोस्ट वो डेड हो चुकी थी। और तीसरी कि ये जो क्या बोलते हैं, ये कांग्रेस वाले तो हो ही गए, तो और प्रशांत किशोर हो ही गए और वामपंथी पार्टियां, तो इन सब चीजों से अपने वोट बैंक को बचाने के लिए इनको कड़ा तेवर अपनाना पड़ा, और उसमें बोलते बोलते कुछ ज्यादा ही जोश में बोल गए कि ये देश किसी के बाप का नहीं है, और इस कानून को इसमें रद्दी के टोकरी में फेंक देंगे। कानून को संशोधित किया जाता है संसद में, जनतांत्रिक प्रक्रिया है, संवैधानिक प्रक्रिया है, उसको उठा के कोई फेंक देगा एथी में, कूड़ादान में तो ये तो गैर प्रजातांत्रिक बात हो गई, ये तो असंवैधानिक बात हो गई। जी प्रशांत जी, यहीं पर मैं कह रहा था कि परिस्थिति कितनी खराब हो गई तेजस्वी की कि उनको खुद करना पड़ा कि मैं ही मुख्यमंत्री का उम्मीदवार हूँ। अरे ऐसा होता है क्या? हमारी आपस में बातचीत हो गई है। मैं अभी आपको इसमें इसके पेच बता रहा हूँ। उन्होंने बोला कि संविधान को हम फेंक देंगे डस्टबिन में। दिग्विजय सिंह ने क्या बोला, किसी ने गौर किया? उसने देखा कि ये तो बड़ा उछल कूद कर रहा है, उसने कह दिया कि कोर्ट में हम चैलेंज करेंगे। मतलब दिग्विजय सिंह ने साबित कर दिया कि तुम यहाँ उछल कूद कर लो, जो करना होगा फिक्सर हमारे पास है। सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस की दाल गलती है, सुप्रीम कोर्ट की सीटिंग चलती है। तो तेजस्वी यादव का ये कहना कि मैं ही मुख्यमंत्री का उम्मीदवार हूँ, ये खुद उनको ही संदेह के घेरे में खड़ा करता है। इसका मतलब है कुछ भी फाइनल नहीं हुआ है, दबाव की राजनीति वहां थी। विवेक जी, अब आपसे ही आखिरी कमेंट लेना चाहूंगा। मैं वही इसी के बारे में आपको कुछ बताना चाह रहा था। पिछले दिनों मैं एक डिबेट में था जिसमें कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता थे। मैंने उनको ये बताया, यही इसी तरह की बात उसमें भी हो रही थी। जब मैंने उनको कहा कि यहाँ पर ऐसी हालत खराब हो गई बिहार में कांग्रेस की
कि इनको आरजेडी पे, तेजस्वी यादव जी पे, लालू जी पे डिपेंड होना पड़ता है। मैंने कहा कि मुश्किल से आपको 15 से 20 सीट अगर मिल जाए तो मुझे आप बता दीजिएगा, क्योंकि पिछली बार मेरे ख्याल से 70 विधानसभा की सीटें मिली और मुझे लगता है करीब उसमें से 19 40-45 सीट 19 जीते हैं वो। 19 जीत के आए थे और सारी सीटें खराब हो गई। इसलिए इस बार मैं कहीं उनका बयान सुन रहा था कि 15 से 20 सीटें उनको मिलेंगी। तो यहाँ पर क्या है कि ये आप सही करें कि इनका जो एक अहंकारी व्यवहार, एक स्वभाव जो तेजस्वी जी का है, उसमें कांग्रेस को 15-20 सीट भी मिल जाएंगे। बड़े-बड़े कांग्रेस के बड़े नेता मैं अभी देख रहा था, पीके हरिप्रसाद जी आए थे, दिग्विजय सिंह का नाम आपने लिया। ये लोग यहाँ तेजस्वी जी का रुख जानने के लिए आते हैं कि इनके मन में क्या चल रहा है, कांग्रेस को कितनी सीटें देंगे। जबकि आप देखिए कितनी देश की सबसे पुरानी पार्टी है, तो उसको यहाँ इस प्रदेश में क्या हालत हो गई कांग्रेस की, उस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ जी। उनको उन पे डिपेंड होना पड़ता है। एक से एक बड़े से बड़े नेता हुए यहाँ कांग्रेस के, लेकिन सब जो है बिल्कुल खत्म है खैर, यहाँ। अब वो बातें खत्म हो चुकी है। वो कहते हैं ना, क्या था, एक शेर है, वो वक्त बीत गया जब पसीना गुलाब हुआ करता था। वो बातें जी, अब कांग्रेस के लिए नहीं रही। प्रशांत इसीलिए जी, तो आपके इसी इसीलिए को हम मैं लोग अब इसीलिए हम लोग ये कंक्लूड, कह रहे चलिए, हैं कि कंक्लूड। आपका कहना सही है, मैं मानता हूँ। प्रशांत जी, आपसे कंक्लूडिंग लास्ट रिमार्क आपका रहेगा, ये जो तेजस्वी ने जो किया, प्रशांत किशोर को वहां नहीं बुलाने देना, ये भी लालू प्रसाद यादव का ही खेल होगा, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। और कांग्रेस बिहार में लालू प्रसाद यादव चलाते हैं, न कि कांग्रेस। वो पुरानी पार्टी है, नई है, नवेली है, विदेशी है, भारतीय है, जो भी है, लेकिन कांग्रेस को बिहार में चलाते हैं लालू प्रसाद यादव। और लालू प्रसाद यादव जो कहेंगे वही कांग्रेस करेगी। अब इसके पीछे का राज अलग है, संबंध की बातें हैं। बिहार कांग्रेस में न राहुल का चलता है, न सोनिया का चलता है। राहुल भी लालू के स्क्रिप्ट को यहाँ आके पढ़ते हैं। प्रशांत जी, आपका कमेंट। जी बिल्कुल। अभी जो विभय जी ने कहा कि कांग्रेस के बहुत सारे बड़े बड़े स्टालवार्ट नेता बिहार आए, सही आए, सलमान खुर्शीद आए, बीके हरिप्रसाद, बहुत सारे लोग। तो इसका मतलब ये है कि कांग्रेस भी अपना एक पोस्टर दिखा रही है। अच्छा, कन्हैया कुमार बार बार आ रहे हैं बिहार, और कन्हैया कुमार से कितना एलर्जी है लालू जी को दुनिया जानती है। तो ये सर जो स्थिति है, तो कांग्रेस इनके दबाव को स्वीकार कर लेगी ऐसा भी नहीं है। अगर अगर राहुल जी और सोनिया जी ने इनके दबाव को स्वीकार कर लिया तो फिर बिहार कांग्रेस में भी बगावत होगी, रिवोल्ट होगा, बहुत कुछ होगा। तो ये भी एक संभावना है, और उससे अगर बचना है तो कांग्रेस भी इस बार आक्रामक ढंग से खेलेगी, और उसका खामियाजा राजद को भुगतना पड़ेगा। और मुझे ज्यादा उम्मीद है कि कांग्रेस इस बार आक्रामक रुख अपनाएगी। आपको लग रहा है, अगर प्रशांत जी के हिसाब से अगर कांग्रेस ये रुख अपनाती है तो शायद कांग्रेस का नामो निशान बच भी जाए, क्योंकि एक बात आप। और कह दूं सर, एक बात और बिल्कुल कर कह देता दीजिए, हूं सर। कह दीजिए। सर, एक गलती राजद ने खुद की है। पिछले चुनावों में राजद ने ही माले और सीपीआई सीपीएम वामपंथी दलों को अपने साथ जोड़ के उनको जिंदा किया। उनके विधायक जीत गए, उनके सांसद जीत गए, उनकी राजनीतिक शक्ति बढ़ गई। जिंदा करने का काम लालू जी ने किया। उनको जब मौका मिलेगा तो वो लोग कांग्रेस के साथ जाएंगे। ये लालू जी के लिए बहुत बड़ा आत्मघाती कदम एक बात था, मैं भी लास्ट साबित में होगा। बोलना चाहता हूँ। जी। प्रशांत किशोर जी के बारे में आपने मुझे बोलने का मतलब बोलने के लिए नहीं कहा। ये बात सच्चाई है कि प्रशांत किशोर जी की जिस तरीके से स्ट्रेटेजी है, केजरीवाल जी की तरह ही जो है बड़े बड़े सपने, तो मैं नहीं कहूंगा, वहां तो झूठा और सपना दिखा के केजरीवाल खुद जो है भरभरा के गिर गए। इतना शीश महल बहुत तरह का विषय था वहां पर दिल्ली में। लेकिन यहाँ पर ये बात सच्चाई है कि प्रशांत किशोर जी ने मेहनत तो की है, लेकिन ये कहने में गुरेज नहीं है कि यहाँ पर ना सब कुछ धरा का धरा उनका रह जाएगा। यहाँ क्रॉस पॉलिटिक्स, यहाँ पर दो धारा है, महागठबंधन और एनडीए। उन दोनों में से अगर नहीं जाते हैं, वो विकास को ताक पर रखना पड़ेगा उनको। अगर चाहेंगे कि मैं यहाँ सरकार बना लूं, मेरी पार्टी के 10-15-20 एमएलए जीत जाए तो उन दोनों में से उनको किसी एक के साथ जाना पड़ेगा।
लेकिन उनका विजन है कि बिहार में इन्वेस्टर आए, बिहार का डेवलपमेंट हो, गुजरात महाराष्ट्र की नहीं, तर्ज पे हो, तो मैं वो आपकी यहाँ पर बात पॉसिबल आप तब आपकी होगा बात मैं समझ जब गया, यहाँ आपका पर विकास पॉइंट आ विकास गया। विकास की आपका बात आएगी, आपका और उसके पॉइंट लिए टेकन इसलिए हम है। चिराग पासवान कहते हैं कि कास्ट से अलग है वो, उनके नहीं साथ नहीं, चिराग जी योर के साथ योर भाजपा है, योर पॉइंट करिश्मा नेतृत्व नरेंद्र मोदी जी हैं, नीतीश कुमार जी हैं, मांझी जी हैं, और ये कुशवाहा जी है, तो बेस्ट कॉम्बिनेशन है एनडीए का। वो अकेले लड़के चाहेंगे कि हम पूरा जीत जाए, तो मुझे ऐसा लगता है एज ए बिहारी, पार्टी का एक्टिविस्ट छोड़ दीजिए एलजेपी का, आप लोग सर दोनों बहुत विद्वान और बहुत अनुभवी हैं, हम तो सीख रहे हैं, लेकिन मेरी जो समझ है नहीं नहीं, एज ए बिहारी, उसमें आपका पॉइंट ले पॉसिबल नहीं लिया है मैंने, बिहार में बस अब उसको कंक्लूड करता हूँ। डेवलपमेंट बेस पे वो सरकार बना ले। जी नहीं नहीं, आपकी बात को पॉइंट लिया मैंने। आपने जो से कहा कि एनडीए चाहे उनको इधर या उधर होना होगा, नहीं, देखिए सबसे बड़ी गलती क्या है कि हम लोग ये सबसे गलत काम क्या करते हैं जानते हैं? प्रशांत किशोर की तुलना हम अरविंद केजरीवाल से करते हैं। अरविंद केजरीवाल एक आंदोलन से उपजे हैं, जबकि प्रशांत किशोर मेहनत के बल पर, जितनी मेहनत प्रशांत किशोर ने की है ना, शायद बिहार में किसी नेता ने की होगी। जो व्यक्ति जो काम करता है उसका क्रेडिट उसको मिलना चाहिए, उसने कोशिश की है। आगे समय में राजनीति तो भाई परिस्थितियों पे डिपेंड करता है, लेकिन उनके विजन में कोई प्रॉब्लम है आप नहीं कर सकते। सही बात कह रहे हैं, हर बात को वो सही रख रहे हैं। अब उनके साथ लेकिन अभी से खेल होना शुरू हो गया, जो बफ वाले मीटिंग में उनको नहीं बुलाना, ये खेल है, ये राजनीति शुरू हो गई है। तो प्रशांत किशोर भी गली गली के और आज बिहार के कस्बे कस्बे का हालचाल जानते हैं, और उनके योद्धा लगे हुए हैं, इसलिए उनको भी कम कर आंकना गलत होगा। लेकिन चूंकि बिहार की स्थापित राजनीति में अभी वो उस तरह के एक खामे एक खाने लाइन में बोलना खड़े चाहूंगा नहीं सर। हैं। जी जी, आप ही कंक्लूड कर दीजिए। हाँ सर, आप ही के बात को मैं आगे बढ़ाना चाहता हूँ। प्रशांत किशोर भी इन सब चीजों को बहुत अच्छी तरह समझ रहे हैं, बहुत अच्छी तरह आकलन कर रहे हैं। प्रशांत किशोर इस बार जो उनका उद्देश्य है, इस बार है कि पायदान पर पैर रख देना है, स्टीयरिंग पर अगला इलेक्शन में, और बिल्कुल ये उनका रणनीति है। और इसमें हमको लगता है कि वो सही जा रहे हैं, और कुछ इस दिशा में वो अचीव करेंगे, हासिल करेंगे। बिल्कुल, मैं भी इसी कंक्लूजन पे आ रहा था, आपने कर दिया। आज के लिए इतना ही। चूंकि बिहार पे जब राजनीतिक चर्चा होती है तो इसको समाप्त करना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन समय की अपनी मर्यादाएं हैं, इसलिए हम आपसे विदा चाहेंगे। लेकिन आपसे अनुरोध है, वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इसमें आपका कुछ नहीं जाता, लेकिन हमें बहुत कुछ प्राप्त हो जाता है। बस इतना ही कहूँगा। आप हमसे जुड़े बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। शुभ दिन रहो और जय भारत।